आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की, जिसके हाथ में एक ट्रॉफी है और चेहरे पर मुस्कान है, इसका नाम राधिका यादव है। राधिका ने अपनी मेहनत से टेनिस में ये ट्रॉफी जीती है और गुड़गांव के सेक्टर 57 में राधिका एक टेनिस एकेडमी भी चलाती है। 10 जुलाई की सुबह थी। गुड़गांव के सुशांत लोक 2 में राधिका अपने घर के सेकंड फ्लोर पर किचन में खाना बना रही थी। सुबह 10:30 बजे जब उसके पिता दीपक यादव ने पीछे से आकर राधिका पर उनकी लाइसेंस्ड 32 बोर गन से 5 राउंड फायर कर दिए। 5 में से 3 गोलियां राधिका को लगी। नीचे वाले फ्लोर पर रह रहे राधिका के चाचा कुलदीप यादव दौड़कर ऊपर आए तो उन्होंने ऊपर आकर देखा कि राधिका किचन में गोली लगी हुई खून से लथपथ पड़ी थी। जब तक राधिका को अस्पताल ले जाया गया, राधिका मर चुकी थी। 25 साल की नेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके खुद के पिता ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। दीपक यादव ने गुड़गांव पुलिस से अपने कन्फेशन में बताया कि उसने राधिका को इसलिए मारा क्योंकि गांव के लोग और आस पड़ोस के लोग दीपक को राधिका के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का ताना मारते थे। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले राधिका का एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट इनाम के साथ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका के पिता दीपक को उस म्यूजिक वीडियो में राधिका के होने से दिक्कत थी। दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों से अनाबनी चल रही थी, जिसका इंजाम राधिका के पिता ने राधिका की जान लेकर लिया। राधिका की मम्मी हमारी चाचा की मम्मी। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी मिली कि इस घटना के बारे में थोड़ा बताइए। जो हमारे चाचा के लड़के हैं ना, उन्होंने बताया भी वहाँ कोई अनहोनी हो गई है, वहाँ चल रहा है। चाचा के लड़के ने तब हम उनके फिर तो आपको चाचा के लड़के का फोन आया कि वहाँ अनहोनी हुई, वहाँ चल रहा है। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या पता चला, क्यों चली थी गोली, कैसे हुआ था? ऐसे है ना, हम तो जैसे यहाँ बैठे, ठीक है, मैं बाहर बैठ गई, कोई भी है, हम ना के अंदर गए ना कि ये बात गई, हम तो जो इधर उधर से बातें है वही मिल के रह गई। अब हम ना तो अंदर गई, ना दीपक जी से बात हुई, ना और किसी से बात हुई। हम तो ठीक है आ गए, बेदाह संस्कार होगा उसमें शामिल हो लेंगे। बाकी यही हमें तो जो बातें पता चली है ना, पुलिस रिपोर्ट से, अखबार से ही पता चला, बाकी किसी से हमारा वो कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। क्या राधिका की और दीपक जी के बीच में कोई अनबन हुआ करती थी, कोई तानेबाजी हुआ करती थी, कुछ जो आप लोगों को पता चली हो? नहीं, हमारे बताया ना, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, काफी दिन हो गए थे, क्योंकि हमारे तो डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं था। चाचा की लड़की थी, ठीक है, ज्यादा उनका ही आना जाना था। हम तो कभी कोई ओकेजन पे इन पे आ जाए करते। हमारे चाचा जी की लड़की है राधिका की मम्मी। कुछ पड़ोसी जो है वो सामने निकल गए मीडिया में, उन्होंने बताया कि मतलब ताने दिया करते थे कि बेटी की कमाई खा रहे हैं बाप, बेटी ऐसा। की कमाई वाली बात तो ऐसी है नहीं, इनके पास मौज है। इनका जो अपनी है सिस्टम, गाड़ियां है बड़ी बड़ी, अपनी बिल्डिंग है, समझ गए। ऐसा कुछ नहीं कि जो बेटी के पैसों से ही इनका गुजारा। अब यो कोई क्या कहा था क्या नहीं कहता, वो दीपक से भी हमारी बात नहीं हुई, समझे। हम भी आप इधर उधर से पता चला। दीपक जी के पास जो बंदूक थी, क्या वो लाइसेंसी बंदूक थी, उनकी अपनी बंदूक थी? ये भी नहीं पता क्यों, हमारी तरह जाना नहीं, हम तो एक सेकंड उसमें आ गए। क्या करते थे दीपक जी, कौन कौन है इनकी फैमिली में यहाँ पे? दीपक का ये 2 भाई हैं, छोटे वाला नीचे रहता है, इनके मम्मी और पापा ऊपर रहते हैं, बीच में ये रहता है। और करते क्या है? ये अपनी डीलिंग का काम करते हैं, इनके किराए का काम है, अपना मकान वगैरह का डीलिंग का काम करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है इनका। हाँ, पर अपने मकान है किराए पे देते हैं उनको। राधिका टेनिस प्लेयर थी, तो क्या इनके पापा खुश थे इनके टेनिस खेलने से? बिल्कुल खुश थे, उस लेवल तक ले जाने में मम्मी पापा का पूरा योगदान रहा, हमें बहुत खुश थे। यानी कि जब भी कहीं बाहर भीतर कहीं भी गए हैं, इनमें से कोई ना कोई उनके साथ जाएगा। आपने परिवार के किसी लोगों से बात की, जानने की कोशिश की अभी तक कि क्या हुआ था, क्यों ये नौबत आई कि गोली? किसी को ना कोई बता रहा, ना कोई बात हुई, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं तो एक ही है कि टाइम वक्त बुरा था, वो ऐसा हो गया। यानी ये बताओ, लड़की गई भी, ये कमाने वाली लड़की थी,
बाप अंदर हो गया है, मम्मी पापा लड़का रह गया, सारा सिस्टम खराब हो गया। तो क्या हुआ है ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो साथ रहते थे यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? दीपक है, उसका भाई है, दोनों की फैमिली है। दीपक के भी 2 बच्चे हैं, उसके छोटे भाई के भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों के एक लड़का एक लड़की। इन दोनों भाइयों के बीच में कैसा था? अच्छा संबंध, एक साथ रह रहे हैं, एक ऊपर फ्लोर पे नीचे फ्लोर पे, ऐसा कुछ। आपको ये घटना के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला? मेरे को तो कल शाम को मीडिया में जब आया तब पता चला ना। तो आपने घर घर वालों ने फिर मेरे को बताया, उन्होंने भी किसी से सुना हुआ तब पता। तो आपने जब परिवार के बंदों से बात की, घर के लोगों से बात की, उनकी मम्मी से बात की होगी? नहीं, अभी किसी से बात नहीं, उस बारे में अभी किसी से बात नहीं। राधिका जो है वो टेनिस खेलती थी, तो क्या उनके पापा को उससे कोई एतराज था इस चक्कर में? उसके पापा ने तो उसको टेनिस का शौक था, तो उसको शौक को उसको आगे बढ़वाया, प्लेयर उसी ने बनवाया। तो मेहनत की, उसको साथ लेके जाते, ट्रेनिंग में साथ जाते थे। अब दीपक जी को हिरासत में लिया गया है, बाकी राधिका की बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। तो सर कुछ तो आपको भी लगता होगा कि क्या कारण रहे होंगे, मतलब कोई पारिवारिक कुछ चल रहा था? अभी कुछ नहीं, अभी जो जिज्ञासा आपके मन में वही हमारे मन में भी है। क्या हुआ ये अचानक से? अच्छी तरह परिवार चल रहा था, किसी में कोई मनमुटाव नहीं था। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ कि एक बाप ने अपने बेटे को गोली मार दी, लेकिन कुछ वजह क्या परिवार का कोई अंदरूनी कुछ मामला चल रहा था या? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, ना ही सुनने में आया कुछ ये परिवार में कुछ मनमुटाव चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि 4 रोज पहले हम होके गए हैं, मिल के गए हैं। हमारे मौसा जी दीपक के फादर पैरालाइज हैं, तो उनका हालचाल लेने आए थे, तो तब भी हमें कुछ लगा ही नहीं कि यहाँ इस परिवार में कोई ऐसी बात आई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक, है ना। हम 1 घंटा बैठ के गए हैं, दीपक भी हमारे साथ ही बैठा, कुछ लगा ही नहीं। तो फिर पुलिस लोगों को जब हिरासत में लिया तो कौन कौन से धाराओं के अंदर नहीं हिरासत? पता ये, अब ये धारा ये पुलिस तो जानती है। पुलिस जाने। ये बाकी आप हमें लोगों ये को किसी को नहीं पता कि गोली क्यों चलाई गई? हाँ, अभी किसी भी रिश्तेदार को नहीं पता क्या कारण रहा है। गोली जो चलाई गई वो क्या दीपक जी की खुद की बंदूक थी? ये भी मीडिया से पता चला कि उसकी लाइसेंस थी, हमें तो ये भी नहीं पता था कि उसने लाइसेंस ले रखा है। अब अच्छा, आप लोगों को नहीं पता था कि उनके पास नहीं बंदूक पता, भी अपनी? नहीं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।